कोई भी कारोबारी मुनाफे के लिए काम करता है। कारोबारी का उद्देश्य कभी भी धर्मार्थ नहीं होता। और अगर इस सूक्ति में आपका भरोसा है तो फिर यह वीडियो आपको आखिर तक देखना चाहिए। हम बात कर रहे हैं एलन मस्क की, ट्विटर के नए बॉस। और नए बॉस बनते ही एलन मस्क ने ऐलान कर दिया कि अब आपको ट्विटर पर अगर ब्लू टिक लेना है तो $8 मिनिमम आपको खर्च करने होंगे। हंगामा हो गया, लेकिन यह हंगामा क्यों है और इस हंगामे से क्या कोई फर्क पड़ेगा? हालांकि एलन मस्क ने तो साफ कर दिया कि आप कितना भी शोर शराबा करिए, पैसा तो आपको देना पड़ेगा। एलन मस्क ने 27 अक्टूबर को ट्विटर को खरीदने का ऐलान किया था। यह डील $44 अरब में हुई थी, यानी तकरीबन 3.65 लाख करोड़ रुपए। ट्विटर के बॉस बनते ही एलन मस्क ने सीईओ पराग अग्रवाल समेत 4 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया था। फर्जी अकाउंट्स को लेकर सही कार्रवाई न करने पर कंपनी पर जब मुकदमा चला तब 2009 में ट्विटर ब्लूटिक का सिस्टम लेकर आई थी। अब तक यूजर्स को फ्री में ही ब्लूटिक मिलता था, लेकिन अब आपको पैसा देना होगा। और बस ये पैसे वाली बात लोगों को अखर गई। लेकिन एलन मस्क कहते हैं कि पैसा देना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे हम स्पैम और स्कैम दोनों से निपटेंगे, रेवेन्यू बढ़ेगा सो अलग। और यही एलन मस्क की थ्योरी है। एलन मस्क के सामने सबसे बड़ी चुनौती कंपनी की आमदनी को बढ़ाना है। ट्विटर कई सालों से घाटे में चल रही है। इसी साल जून तिमाही में कंपनी को $270 बिलियन यानी तकरीबन 2200 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था, जबकि पिछले साल $221 मिलियन यानी तकरीबन 1800 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। ट्विटर की तुलना में मेटा यानी कि फेसबुक ने पिछले साल $46,753 मिलियन यानी तकरीबन 3.88 लाख करोड़ रुपए की कमाई की थी। रेवेन्यू के मामले में भी ट्विटर और मेटा की कोई तुलना नहीं है। पिछले साल मेटा ने करीब 10 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, वहीं ट्विटर को 42,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला था। और अब ट्विटर पर आपको ब्लूटिक के लिए पैसा देना होगा। अमूमन ये एक आंकड़ा है जिसमें तकरीबन 45 करोड़ लोग ट्विटर को यूज करते हैं और तकरीबन 4.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास ब्लूटिक है। फर्ज कीजिए कि अगर इनमें से तकरीबन 2 लाख लोग अगर ब्लूटिक के लिए पैसा देते हैं, जो तयशुदा राशि है $8, इससे तकरीबन हर महीने ट्विटर को 13,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। ट्विटर और मेटा में बहुत ज्यादा अंतर है। ट्विटर के पास एक ही सोशल मीडिया कंपनी है, जबकि मेटा में फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम, मैसेंजर, व्हाट्सएप और दूसरी सर्विसेज हैं। इसके अलावा मेटा के पास ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी से जुड़ी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स भी हैं। यही वजह है कि मेटा का रेवेन्यू ट्विटर से कई गुना ज्यादा है। ट्विटर की सालाना रिपोर्ट बताती है कि ट्विटर की कमाई के 2 मोटे मोटे जरिए, एक डेटा लाइसेंसिंग और दूसरी है विज्ञापन, यानी कि एडवर्टाइजिंग जिसमें होती है, प्रमोटेड विज्ञापन आते हैं। और डेटा लाइसेंसिंग होती है जिसके अंदर जो यूजर्स हैं उनका डेटा एक तरीके से ट्विटर बेचती है और फिर मन मुताबिक जो आप सर्च करते हैं वो विज्ञापन आपको अक्सर दिखाई देते होंगे। ये 2 जरिए अब तक ट्विटर की कमाई के थे, लेकिन अब एलन मस्क ने इसमें एक तीसरा और माध्यम जोड़ दिया है। पिछले साल कंपनी का कुल रेवेन्यू $5 बिलियन यानी तकरीबन 42,160 करोड़ रुपए रहा। इसमें से एडवर्टाइजिंग से $4.6 बिलियन यानी कि तकरीबन 37,410 करोड़ रुपए और डेटा लाइसेंसिंग से $0.51 बिलियन यानी कि तकरीबन 4,750 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया था। यानी ट्विटर के रेवेन्यू में 89% हिस्सेदारी सिर्फ विज्ञापन की है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम भाई $8 क्यों देंगे, और अगर दे भी दें तो इससे हमें मिलेगा क्या? एक बात इसमें एलन मस्क ने कही कि अगर आप $8 हर महीने खर्च करते हैं तो आपको कुछ सुविधाएं दी जाएंगी, सर्च में आपको प्राथमिकता रहेगी, मेंशन में आपको प्राथमिकता दी जाएगी, लंबे वीडियो भी आप पोस्ट कर सकते हैं। ब्लूटिक के लिए भारतीय यूजर्स को कितना देना होगा, यह भी एक सवाल है। इसकी जानकारी हालांकि अभी सामने नहीं आई है, लेकिन एलन मस्क ने साफ कर दिया है कि सभी देशों में इसका चार्ज अलग अलग होगा। हालांकि एलन मस्क का ये फैसला कुछ नया नहीं है। ट्विटर में पहले से ही सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल रहा है जिसे ट्विटर ब्लू के नाम से जाना जाता है। इसका सब्सक्रिप्शन लेने पर भी यूजर्स को कई सारे फायदे मिलते हैं। अब ट्विटर ब्लू का ही दायरा एक तरीके से बढ़ाया गया है और इसमें ब्लूटिक को भी शामिल किया गया है। तो अगर आप ट्विटर पर हैं
और एक्टिव हैं और इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो फिर भाई जेब तो आपको ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन इस वीडियो के जरिए आपने ये तो समझा कि ट्विटर की कमाई आखिर होती कैसे है और जो अरबों खरबों का ये पूरा कारोबार है उसमें अब ये $8 क्या इजाफा करने वाला है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल आज तक।